बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आपकी दुआओं से मैं भी हूँ बिल्कुल ठीक ठाक। गर्मी जी अब अपने अरूज पर है, तो 5वां मंथ है, मई का महीना है और अभी भी गर्मी ना हो तो आप कहते हैं कि कैसे बातें कर रही है। तो गर्मी के मौसम में गर्मी नहीं होगी तो सर्दी होगी। तो बहरहाल गर्मी थी काफ़ी ज़्यादा, तो मैंने पहले कोल्ड ड्रिंक का किया तो मेरी कज़न कह रही थी नहीं कोल्ड ड्रिंक बिल्कुल नहीं, हमने तो छोड़ी भी है, बच्चे भी हैं और इससे गला भी बहुत ख़राब होता है। हाँ, घर की कोई फ्रेश सॉफ्ट सी ड्रिंक बना लो। तो फिर मैंने बनाया रूह अफ़ज़ा और उसमें डाला इसबगोल, तो बहुत ही मज़े का बन गया था। और इससे ना इसबगोल का सबसे बड़ा फ़ायदा है आपका स्टमक बहुत अच्छा रहता है गर्मियों में। तो गर्मियों में जो उनको प्रॉब्लम होता है जी हमें मैदे में बहुत ज़्यादा जलन हो रही है, तेज़ाबियत हो रही है, खट्टी डकारें आ रही है, तो इस तरह का कोई सीन नहीं होता, तो बड़े मज़े का ही होता है। तो मेरी कज़न भी आई हुई थी और मेरी सिस्टर भी आ गई थी अपने छोटे से बेटे को लेके, तो इसको नूडल्स खिला रही थी। साथ मेरी जो बेटी है ना, अभी इसने खाना वगैरह खा के फ़ारुग हुई थी, लेकिन जो चीज़ भी इसने किसी को देखनी है ना खाते हुए, उसकी ज़िद तो उसने पक्की लेनी ही लेनी है ना। तो अब ये इसने ज़रा सी डलवाएँ हैं, बस ज़िद पूरी करनी है। तो उसको शर्म आ रही थी, मैं वीडियो बना रही थी। तो चटनी मेरी ऑलरेडी बनी हुई थी, फ्रीज़ हुई थी, जस्ट इसमें मैंने दही शामिल किया तो हमारी चटनी हो गई तैयार। क्योंकि गर्मियों में हमारे सारी चटनी बहुत पसंद करते हैं, तो मैं इसको ऑलरेडी पहले ही ना पीस के अंदर फ्रीज़ कर देते हैं। तो अब ये रंगीन सेवइयाँ मैं बना रही हूँ। तो मैंने कहा पहले रंगीन सेवइयाँ बना लीजिए, अच्छी सी ठंडी हो जाएंगी तो उसके बाद हम अपने सालन वगैरह बना लेंगे, रोटियां बना लेंगे। क्योंकि स्वीट जो होती है वो ठंडी ही अच्छी लगती है, चाहे मौसम गर्मी का हो चाहे मौसम सर्दी का हो। स्वीट हो और ठंडी ना हो तो फिर कोई टेस्ट नहीं आता। तो ये जो कोकोनट था तो ये पूरा साबुत बाई लिया था कटोरी उसकी, तो फिर मैंने इसको ना कद्दूकश जो नहीं होता उससे, कद्दूकश से जैसे हम गाजर वगैरह ना क्रश करते हैं, तो उससे मैंने ये अच्छे अच्छे छोटे छोटे क्रश कर लिया। तो वो मैंने इसके ऊपर डाल दिया। तो मैं प्याज ब्राउन कर रही थी, साथ मेरी कज़नें भी आ गई थी, तो वो भी बातें करना शुरू कर दी। कह रही थी यार तुम किन तकल्फ़ों में पड़ गई हो। तो मैंने कहा कोई तकल्लफ़ नहीं है, इतने टाइम बाद आए हो। तो कह रही तुम थकी हुई स्कूल से आई हो तो तुम कह रही होगी कि अब रेस्ट का टाइम है तो हमने तुम्हें बिज़ी कर दिया। मैंने कहा नहीं यार कौन गेस्ट आता है। वैसे पहले दिल में मेरे यही था कि फ़िलहाल इतनी गर्मी कैसे करूँगी, लेकिन मेरे माइंड में एक बात आई, मैंने कहा अल्लाह ताला का इरशाद है कि जब भी मेहमान आए तो कभी भी ना मुँह नहीं मोड़ना चाहिए और ना बिल्कुल बुरा सा मुँह या बुरे से ख़यालात नहीं बनाने चाहिए। मेहमान आते हैं अल्लाह की रहमत होती है और जब भी वो आते हैं तो वो अपना नसीब साथ लेके आते हैं। तो जो भी मेहमान आए उसको खुश दिली से वेलकम करें। तो बहरहाल मैं बना रही थी, साथ बातें शातें कर रही थी, तो मेरी कज़नें कह रही थी कि यार छोड़ दो ना, कुछ इतना करो। मैंने कहा कुछ इतना नहीं कर रही, खाने का बस हल्का फुल्का सा अरेंज है, तो वैसे घर में भी हम करते रहते हैं। तो वो भी किचन में आ गई थी, चेयर्स वगैरह बिछा के मेरे पास ही बैठ गई थी, बातें शातें करने लग पड़ी थी। मैंने कह रही थी, मैंने कहा यार बहुत ज़्यादा गर्मी है तो चले जाओ जाके पंखे के नीचे बैठो, बातें शातें करो। मैं बस यूँ गई और यूँ आई ना। तो कह रही यार कोई नहीं, रेस्ट ही करते रहते हैं, तो खैर तुम अपना काम भी करो, साथ बातें शातें करते हैं, टाइम अच्छा स्पेंड हो जाएगा। मैंने कहा चलें जी। फिर बस उनके साथ बातें वगैरह कर रही थी और साथ ये मैं बना रही हूँ सालन वगैरह। तो ये चिकन स्टॉक तो मैं ज़रूर यूज़ करती हूँ क्योंकि इससे टेस्ट दुबाला हो जाता है और मुझे ख़ुद ना पर्सनली बहुत पसंद है। तो ये कौरमा मसाला अब इसमें जाएगा, 2 पैकेट हैं वो डालूँगी। और इसके साथ मैं अभी कह रही थी ना कि हाय मसाले तेज़ ही ना हो जाए, तो मेरी कज़न कह रही थी नहीं 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 होती, तो तुम्हारे हाथों में बड़ा टेस्ट है तो तुम बनाओ। तो मैंने कहा देख लेना यार, मरवा आना देना, कहोगी कि इतनी गर्मी में इतने तेज़ मसाले डाल रही है। कह रही है नहीं नहीं कोई नहीं इतने तेज़ होते। तो मुझे थोड़े से मसाले कम लग रहे थे तो मैं ये कुटी हुई लाल मिर्च डाल रही हूँ। दूसरी मिर्च मैंने नहीं डाली, उसका कलर बहुत रेड होता है लेकिन उसका टेस्ट नहीं होता, और इसका टेस्ट बड़ा ज़बरदस्त है, कुटी हुई लाल मिर्च जिसे दड़ा मिर्च भी बोलते हैं ना। तो बस इसके बाद ये सैलड वगैरह की हम तैयारी शरी कर रहे थे, साथ कुछ बाहर बैठी हुई बातें कर रही थी और बरामदे में और साथ किचन में। तो ये जो हमने टमाटर काटे इसमें से सब्ज़ मिर्चें मैंने निकाल के अलहदा कर ली है, हम लास्ट में डालेंगे क्योंकि टमाटर के साथ अगर सब्ज़ मिर्चें डाल दें उनका पेस्ट निकल आता है बिल्कुल ना, वो साबुत नहीं रहती है, जो साबुत ना रहती फिर मज़ा नहीं रहता, तो एक लुक नहीं आती। सब्ज़ मिर्चों से एक मतलब ग्रीनरी सी ना वो हांडी में आती है, बड़ा मज़े का, देखने में बड़ी अच्छी लगती है। जिसको पसंद है वो खा ले, जिसको नहीं पसंद वो बिल्कुल साइड पे कर दे। तो कुछ लोग काट के डालते हैं, काट के डालने से ये तो एक सालन में फीकापन रह जाता है, और दूसरी बात है जिसको नहीं भी पसंद है तो उसके मुंह में भी जाएगा और उसको भी थोड़ा कड़वाहटपन लगेगा। तो बस मैंने उसको बनाई शेक की अच्छी तरह करके, उसमें पानी डाला अपनी मर्ज़ी से, और अब मैंने इसमें डाली सब्ज़ मिर्चें क्योंकि ये थोड़ी सी गल जाएंगी, मोटी थी तो
वैसे तो अगर मैं लास्ट में डालती थी डेकोरेशन के लिए तो ये गलती ना, तो ये जस्ट डेकोरेशन हो जाती है। ये इस तरह चलें जब गल भी जाएंगी और उसका टेस्ट भी डेवलप हो जाएगा सालन के अंदर। और अगर किसी ने वैसे खानी हो तो खा लेंगे, किसी को नहीं पसंद है तो वो साइड पे कर देगा। ये धनिया मैंने काटा था और मुझे याद ही नहीं रहा बिल्कुल ना कि काटने से पहले मैं इसको अच्छी तरह धो लूँ, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा ना मिट्टी होती है। तो फिर मुझे याद आया फ़ौरन, मैंने फिर पानी में भिगो दिया। तो मैंने कहा चलें जब डालेंगे तो उसको पानी से निकाल के डालेंगे। तो धनिया शनिया मैंने डाला और सारी चीज़ें, तकरीबन हमारा ना सालन हो गया तैयार। तो उसके बाद मैंने चीज़ें वगैरह रखी, साथ साथ साफ़ करी थी सालन वगैरह की, डोंगे निकाले। तो ये हम सारी बैठ गई हैं। बहुत मज़ा आया ना, बहुत बातें की, बहुत हंसी मजाक से ही खूब चिल किया और टाइम का पता ही नहीं चला कैसे टाइम गुजर गया। 12 6 हो गए थे हमारी बातें करते खाते पीते, 6 हो गए थे। वो अपने गई घर सॉरी मेरा गला थोड़ा सा ख़राब भी है। तो मेरी आंटी, मैं उनको कहती हूँ पड़ोसन है हमारी, तो वो काफ़ी दिन से कह रही थी कि आओ जो ना यार, देखो मैंने घर में एक दुकान डाली है तो आओ थोड़ा सा उसका विज़िट करो, कुछ चीज़ें वगैरह लेनी है तो ले लेना। काफ़ी दिन से कह रही थी और आज उन्होंने इतना इंसिस्ट किया, बैठी हुई थी तो मैंने कहा चले आए आंटी, मैं आपके साथ ही जाती हूँ। तो ये उन्होंने डाली थी घर में अपनी दुकान, अपने थोड़ा सा अपने जैसे हस्बैंड की मदद करने के लिए। कुछ वाइफ्स कर लेती हैं गाँव में, अनएजुकेटेड होती हैं तो कोई जॉब नहीं कर सकती, तो चलें घर में कोई दुकान वगैरह हल्की फुल्की डाल रही, तो इस तरह अपने हस्बैंड का साथ भी दे लिया और घर की भी देखभाल हो गई, तो कुछ आमदन का ज़रिया भी बन जाता है। तो ये वो लेके आई हुई थी चीज़ें वगैरह, चूड़ियाँ भी, और कहती हैं कुछ ले लो तुम भी ना अपने बच्चियों के लिए। तो मैंने कहा चलें अब आंटी इतना इंसिस्ट कर रही हैं तो बच्चों के लिए कुछ ले लेती हूँ। तो ये घर पहनने के लिए जूते कूसे बहुत सी, मैंने तो समझा था कोई छोटी मोटी दुकान डाली हुई होगी। तो ये तो मैं आंटी को कह रही थी हंसी, मैंने कहा आंटी आपने तो अच्छी भली दुकान डाल ली है और हर चीज़ रखी हुई है, यानी कि मेकअप का थोड़ा बहुत सामान रखा हुआ है, लेसें वगैरह भी रखी हुई हैं, उसके अलावा जूते वगैरह प्लास्टिक की जो घर पहनने के लिए होती हैं और खूसे वगैरह, मतलब काफ़ी चीज़ें रखी थी। तो मैंने उनका विज़िट किया, मैंने कहा काफ़ी अच्छे थे, इंशाल्लाह फिर चक्कर लगाऊंगी लूँगी। और वापस आके मैंने ये रखे हैं कीमा और आलू, इनको मैं अच्छी तरह इनका पेस्ट बना के इनकी, क्योंकि मैंने बनाने हैं रोल, चिकन रोल। तो चिकन तो मिला नहीं था फिर मुझे, तो मैंने कहा चलें जी कीमा पड़ा हुआ था घर में तो कीमे के यहाँ बना लेते हैं ना। रोल की मैं प्रिपरेशन कर रही थी क्योंकि बच्चों को लंच में बहुत टाइम लगता है, सुबह स्कूल जाना होता है, फिर वापसी पे, फिर सुबह का टाइम इतना टाइम होता है। ये मैं बना के इंशाल्लाह रख दूँगी। तो कभी रोल फ्राई कर दिए, कभी नूडल्स बना दिए, कभी मैकरोनीज़, कभी नगेट्स वगैरह। तो इसके साथ ये काम भी हमारा चलता रहेगा, मेरा वीक ये अच्छा गुजर जाएगा। तो बस इसमें मिर्ची वगैरह डाल के इसको अच्छी तरह हम बुनाई करेंगे, सही बिल्कुल ड्राई हो जाए इसका पानी। और आलू जो है वो भी हम अच्छी तरह उनका पेस्ट बना दें, क्योंकि ये जान हो जाए ना बिल्कुल, आलू और ये कीमा ना नज़र ना आए, बिल्कुल एक शक्ल अख्तियार कर लें। तो ये सारी चीज़ें करके ये जी हमारा मिक्सचर हो गया है तैयार बिल्कुल। कीमा, आलू, सब्ज़ मिर्ची, धनिया शनिया सारा मसाले वगैरह डाल के इनका मैंने मिक्सचर कर लिया तैयार। थोड़ी देर इसको रखेंगे, ठंडा हो जाएगा तो हम इसकी प्रिपरेशन करेंगे। रात के अब हो जाते हैं तकरीबन 9 का टाइम हो गया। तो बच्चों ने किया काम शाम, तो काम वगैरह क्लोज़ करके तो हमने कहा इसको रेडी करके रखते हैं। साथ मेरा भाई भी था, अम्मी थी और मैं, तो हम तीनों मिलके बना रहे थे। मैंने कहा इसको रेडी कर ले, तो साथ हमने बनाया। इसको पहले जोड़े समझ नहीं आ रहे थे, फिर मैंने कहा आटे की हम बनाते हैं, इसकी लेई सी था तो मैदा था नहीं, तो फिर आटे की लेई बना ली। तो ये हम सारा बना के मैंने रख दी। तो रात को अब बच्चों को खाने का टाइम था, तो मैंने कहा चले साथ चिप्स बनाते हो, साथ रोल बनाते हैं। जल्दी में मैंने बनाया काफ़ी, तो थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा गर्म हो गया, तो साइड से थोड़े से हल्के से ज़्यादा डार्क ब्राउन हो गए। तो बस बच्चों को अब देती हूँ खाना और ख़ुद भी खाती हूँ। आज बहुत टफ़ रूटीन ही थी, बहुत थक गई हूँ। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग के साथ। दुआओं में याद रखिए और अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।